हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। आज मैं आपको लेके चलती हूँ डब्ल्यूबीसी वाले टॉपिक पे। यानी कि मैंने डब्ल्यूबीसी जो पढ़ा था उसमें पार्ट 1 बता दिया था। पार्ट 1 बताया था जहाँ पे हमने डब्ल्यूबीसी का इंट्रोडक्शन देखा था एंड डिफरेंसेस बिटवीन डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। हमने क्या देखा था? डब्ल्यूबीसी का परिचय, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में अंतर देखा था, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का परिचय मैंने पूरा देखा था और हमने क्या टाइप्स भी देख लिया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी आर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स। यानी कहना हम ये चाह रहे हैं कि हम डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं में उपस्थित, ठीक है, प्रोटीन के कण के आधार पर डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटे थे। पहला हमारा जो था वो था ग्रेनुलोसाइट। क्या था? ग्रेनुलोसाइट। और दूसरा जो था वो था ए ग्रेनुलोसाइट। क्या? ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट्स। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको मैंने पहले बताया कि ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट क्या होता है। जहाँ पे प्रोटीन डब्ल्यूबीसी के वो कोशिका जहाँ प्रोटीन के कण होते हैं उन्हें ग्रेनुलोसाइट, और जहाँ प्रोटीन के कण जिन सेल में प्रोटीन के पार्टिकल्स नहीं होते उन्हें ए ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो granulocyte also further divide into three parts. Granulocyte further divide into three parts: eosinophil, basophils, neutrophils. ना? And granulocytes also divide into two parts like lymphocytes and monocyte. Okay? तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यानी कि हम बोले तो मिला के टोटल हम 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी को देखेंगे। तो पहला हम पहले जो पढ़ेंगे वो ग्रेनुलोसाइट को पढ़ेंगे। ओके, तो जो पहला ग्रेनुलोसाइट है उसका जो पहला पार्ट है वो है इवोसिनोफिल्स। क्या? इवोसिनोफिल्स। देखिए, बात करें अगर इवोसिनोफिल्स की तो क्या है, तो आपको ये बात तो पता चल, सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर आप डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे हैं तो उसका फंक्शन क्या है। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। यानी कि जब हमारा डब्ल्यूबीसी स्ट्रांग है, सही से फंक्शन कर रहा है, उसको क्या, हेल्दी डाइट यानी कि बैलेंस डाइट, जो संतुलित आहार है, सही मिल रहा है, तो एक क्या है, हेल्दी डब्ल्यूबीसी सेल है। तो अब वो क्या है, प्रॉपर वे में वर्क करेगा। प्रॉपर वे में वर्क करना मीन्स आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम, ठीक है, वो क्या है, स्ट्रांग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है। तो अब हमें यही देखना है कि ऐसे कौन कौन से डिफेक्शन आते हैं या हम क्या क्या हमारे वजह से, हमारे खान पान या हमारे जो भी बैलेंस डाइट है, न्यूट्रिएंट्स हैं या बॉडी एक्टिविटी है, हम क्या क्या नहीं करते या किसके की वजह से हमारे डब्ल्यूबीसी में कमी आती है। तो कौन से डब्ल्यूबीसी डिफेक्टिव होता है, प्रभावित होता है। तो जब वो प्रभावित होता है तो किस डब्ल्यूबीसी की संख्या किसके दौरान कौन सा रोग होता है तो इनकी संख्या बढ़ती है। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? बढ़ती है तो क्या कमी होती है, घटोत्तरी होती है कि बढ़ोतरी होती है। हमें क्या है यहाँ पे ये देखना है कि घटोत्तरी होती है कि बढ़ोतरी। तो पहले आइए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और उसी में हम ये भी देख लेंगे वहीं ड्यूरिंग दैट टाइम कि किन की संख्या बढ़ रही है तो कौन सा रोग हो रहा है, घट रही है तो कौन सा रोग हो रहा है, या किस दौरान हमें कौन सा रोग होता है जब ये पांचों के पांचों प्रभावित होते हैं। तो ठीक है, पहला हम बात करें तो इवोसिनोफिल्स। देखो, इवोसिनोफिल्स की अगर हम बात करें तो पूरे डब्ल्यूबीसी का यानी कि होल डब्ल्यूबीसी का जो है ये कितना परसेंट पास होता है, तो पूरे डब्ल्यूबीसी का 2 से 8% भाग होता है। कितना? 2.8% पार्ट होता है ये होल डब्ल्यूबीसी का। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो, अब आपको ये बात तो पहले से पता है कि देखो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। लेकिन आरबीसी का एक अपवाद भी आप पढ़ के रखे हैं, कैमेलियडी फैमिली, यानी कि ऊंट वाली फैमिली, कैमल की बात कर रहे हैं। केवल कैमल ही एक ऐसा प्राणी है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। देखो, मैं बोल रही हूँ आरबीसी, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। आरबीसी में क्या है, न्यूक्लियस पाता है, बाकी किसी के भी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाता। इवन हमारा जो आरबीसी है उसमें भी न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, और आपको न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से पता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे पिछले वीडियो पे सेल वाले पे जाइए, हम न्यूक्लियस का एक अलग से वीडियो दे रखे हैं, उसको आप ओपन करके देख लीजिए। नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। ओके, इस वीडियो में चाहे वहाँ कर दीजिएगा। तो ये क्या होता है कि इसमें
यानी कि इओसिनोफिल्स भी सेल है। तो इसमें कौन सा न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो इसमें बाइलोब न्यूक्लियस पाया जा रहा है। बाइलोब, बाई का मतलब होता है दो, लोब का मतलब होता है एक, क्या होता है, स्पेस, जस्ट लाइक दैट, यानी कि समझे, यानी कि देखो ये क्या है, एक लोब है और ये क्या है, दूसरा लोब है। हम नेमिंग कर दे रहे हैं। देखो ये क्या है, आपके ग्रेन्यूल्स हैं, ये ग्रेन्यूल्स है, ठीक है, ये सारे ओके। और इसमें क्या है आपका, ये जो जेली लाइक सब्सटेंसेस जो फैले हुए हैं उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। बाकी जो आपका ये बचता है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो हमने एक एक्स्ट्रा पार्ट बनाया है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस। और आपको पता है न्यूक्लियस कैसा है, बाइलोब न्यूक्लियस है, यानी कि दो लोब है इसके पास, दो लोब है, एक लोब और दो लोब, इसीलिए इनका जो इओसिनोफिल्स है, इनका न्यूक्लियस कैसा है, बाइलोब न्यूक्लियस, ओके। नेक्स्ट, ये देखो, ये ग्रेन्यूल्स है, ये आपके साइटोप्लाज्म है, उनके अंदर पाया जा रहा है न्यूक्लियस, ओके। नेक्स्ट बात करें, अगर हम चाहते हैं कि इओसिनोफिल्स को, डब्ल्यूबीसी के इओसिनोफिल्स वाले सेल को हमें देखना है, ठीक है, तो आप उन्हें कैसे देखेंगे। चलो भैया, उस सेल को हम सेपरेट किए, स्टेन किए, ठीक है, तो उसको हर स्लाइड को स्टेन करना होता है, बिना स्टेन किए आप उन्हें नहीं दे सकते। क्या आप सोच रहे हैं एक सेल ऐसे निकाले और हम माइक्रोस्कोप स्लाइड से ले लिए और माइक्रोस्कोप पे लगाए, आसानी से देख ले, तो नो, आप इतना आसानी से नहीं देख सकते। हमें उसे हर सेल के अकॉर्डिंग क्या है, उसे स्टेन करना पड़ता है। सेल का नेचर कैसा है, सेल कैसा है, उसके बेसिस पे क्या है, हमें उसे स्टेन भी करना पड़ता है, कलर करना पड़ता है, ताकि हमें माइक्रोस्कोप में सेल आसानी से और अच्छे से दिख जाए, ओके। तो देखिए, अब जैसे सीन बाय एसिडिक डाई, ठीक है, यानी कि हमें इओसिनो के सेल को अगर देखना है तो उसे हम किससे डाई करेंगे, किससे उसे स्टेन करेंगे, तो केवल एसिडिक डाई, यानी कि जिस हम डाई का यूज़ करेंगे वो डाई कैसा नेचर उसका होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ओके, क्लियर है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, एसिडिक डाई करेंगे तभी आपको ये सेल दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, इनकी संख्या बढ़ती है, यानी कि वो हमारे अंदर कौन से डिफेक्शन आते हैं, कौन सी कमी आती है, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या है, बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी के इवोसिनो वाले सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, तो ये बढ़ती है एनर्जिकल, देखो क्या कर रहा है, एनर्जिकल इन कंडीशन, क्या कर रहा है, जब आपको एनर्जिकल कंडीशन होती है, इन्फेक्शन होती है, एनर्जिकल इन्फेक्शन सीधे, एक मिनट बता रहे, हाँ, तो एनर्जिकल कंडीशन के दौरान क्या है, इसकी संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम बेसोफिल्स की, ओके। बेसोफिल्स, देखो बेसोफिल्स भी क्या है, ये भी डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है, ठीक है। एक चीज यहाँ से समझ जाइएगा कि बेसोफिल्स में भी बाइलोब न्यूक्लियस होता है, इसको आप कलर कर सकते हैं। हमारा मार्कर है नहीं चल रहा है, आप इसको पेंसिल से जब फिगर बनाएंगे तो कलरफुल कर लेंगे, ओके। बेसोफिल्स में भी क्या है, न्यूक्लियस जो होता है वो बाइलोब होता है, यानी कि द्विपाली वाला न्यूक्लियस होता है। द्विपाली, दो पाली में विभक्त है ना, तो द्विपाली न्यूक्लियस होता है। एंड नेक्स्ट अगर बात करें, होल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट होता है, तो ये पूरे डब्ल्यूबीसी का 0 से 0.2%, यानी कि 2.2% होता है होल डब्ल्यूबीसी का। आल्सो बाइलोब न्यूक्लियस आर फाउंड, यानी कि इसके अंदर भी द्विपाली न्यूक्लियस या द्विपाली केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसको देखने के लिए हम केवल कौन सा स्टेन करेंगे, तो बेसिक, देखो इओसिनोफिल को देखने के लिए हमें एसिडिक डाई करना था, और यहाँ इनको देखने के लिए हमें कौन सा डाई करना पड़ रहा है, बेसिक डाई ना। नेक्स्ट, इनकी संख्या कब बढ़ती है, जब हमें होता है वायरल इन्फेक्शन, यानी कि जब हम किसी विषाणु जनित रोगों से, जब हमें संक्रमण होता है, किसी विषाणुओं से हम संक्रमित होते हैं, यानी कि वायरल इन्फेक्शन, जब कोई वायरस हमें प्रभावित करता है, तो उस दौरान क्या है, इनकी संख्या देखिए आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, अगर अब हम बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स की, कि न्यूट्रोफिल्स क्या है, ओके। तो आइए देखते हैं न्यूट्रोफिल्स की। तो देखो न्यूट्रोफिल्स जो होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बहुपाली होता है, यानी कि मल्टी बाइलोब न्यूक्लियस आर फाउंड इन न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। यानी कि डब्ल्यूबीसी के न्यूट्रोफिल्स में मल्टी बाइलोब्ड क्या है, न्यूक्लियस, बस कुछ नहीं करना है, इसको आप रब कर सकते हैं और इसी को हम एक और न्यूक्लियस बना देंगे, ओके।
ठीक है। अब इसको आप थोड़ा स्टैंड कर लीजिएगा, मेरा मार्कर है नहीं ले रहा है, तो व्हाइट बोर्ड है तो हम कर नहीं पाएंगे, चौक रहता तो कर देते हैं चौक से। ये क्या है आपका मल्टी न्यूक्लियस मल्टी बाइलोब न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल्स, यानी कि WBC के न्यूट्रोफिल्स में बहुपालीय केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कुल WBC का 6.5% होता है। ये कुल हम क्या बता रहे हैं, तीसरा पार्ट पता है ना, न्यूट्रोफिल्स। क्या बता रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स। और ये कुल WBC का कितना परसेंट होता है, तो ये कुल WBC का 6.5% होता है ना। एंड नेक्स्ट क्या बात करें तो इसमें न्यूक्लियस ऐसा होता है, इसे तो हम किसी से भी डाई नहीं कर सकते। ये जो WBC है इसको हम किसी से भी डाई नहीं कर सकते, ये नॉर्मल क्या है ऐसे हमें ये दिख सकते हैं, डाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि देखो इतनी अमाउंट भी है, आसानी से क्या हमें दिख भी सकता है। नेक्स्ट बात करें कि देखो ये क्या होता है, हाँ इतना ही काफ़ी है। ये क्या है, इनके इसका जो फंक्शन है नियर अबाउट क्या है आपका, इवोसिनोफिल्स के एज अ सेम ऑफ इवोसिनोफिल्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ग्रेनुलोसाइट WBC। अब हम बात करेंगे ए ग्रेनुलोसाइट WBC की। तो आपको पता है कि जो ए ग्रेनुलोसाइट WBC है वो कौन है, वो है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट अगर हम WBC की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए ग्रेनुलोसाइट यानी कि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए ही नहीं जाएंगे, प्रोटीन के पार्टिकल्स क्या होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये ए का लिम्फोसाइट। देखो लिम्फोसाइट की अगर बात करेंगे तो नॉर्मल इसका एक पिक्चर होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट ये आप देखिए, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, सिंपल होता है ना। लिम्फोसाइट में सेंटर में पाया जाता है, यानी कि लिम्फोसाइट सेल की कोशिका के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, आपको पता है ये न्यूक्लियस है, बाकी सब जगह क्या होते हैं आपके, यहाँ पे ग्रेन्यूल्स होगा नहीं, प्रोटीन पार्टिकल्स तो होंगे नहीं, तो ये आपका केवल क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो लिम्फोसाइट्स होता क्या है, थोड़ा हम इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। ये कुल WBC का क्या होता है, 26% भाग होता है। कितना परसेंट भाग होता है कुल WBC का, 26% होता है। ये क्या होता है, इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, स्मॉल लिम्फोसाइट्स एंड लार्ज लिम्फोसाइट। ओके, स्मॉल लिम्फोसाइट्स एंड लार्ज लिम्फोसाइट। तो देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट, इनकी संख्या कुल WBC का क्या होता है, 26% होता है। ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट। तो जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स होती है उसका जो व्यास बात करें, ठीक है, डायफ्राम की बात करेंगे तो 8 to 9 माइक्रोन होता है। क्या होता है, 8 to 9 माइक्रोन, किसके, स्मॉल वाले की। ठीक है, एंड लार्ज वाले की बात करेंगे तो लार्ज वाले का जो व्यास होता है 10 to 12 माइक्रोन। ओके, देखो क्या है, स्मॉल लिम्फोसाइट, लार्ज लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट का व्यास क्या होता है, 8 से 9 माइक्रोन होता है, और लार्ज लिम्फोसाइट की जो व्यास होती है वो 10 to 12 रहती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कि ये इसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ये बात तो हम पहले बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कि इनकी जो संख्या है, लिम्फोसाइट का जो अमाउंट है कब बढ़ता है, तो जब हमें काली खांसी आती है और कोई जब वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी कि हम किसी जब वायरस से प्रभावित होते हैं या वायरल कोई फीवर होता है, वायरल फीवर होता है और काली खांसी आती है, तो उस दौरान आपके शरीर में लिम्फोसाइट सेल जो है इनकी संख्या इंक्रीज की होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अब हम मोनोसाइट की। ठीक है, तो मोनोसाइट को देखो, मोनोसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि मोनोसाइट से क्वेश्चन पूछता है। ओके, क्या क्वेश्चन बनता है, मोनोसाइट। देखो मोनोसाइट्स जो सेल है इसकी अगर बात करें तो ये कुल WBC का कितना परसेंट होता है, तो ये कुल WBC का 6% है। सारी बातें पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा, देखिए प्लीज लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं इसीलिए एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट मिक्सअप नहीं कर रही हूँ, 1 by 1 डिस्कस कर रही हूँ। तो आप अगर पॉइंट वाइज करेंगे तो आपका एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा, और वो नोट्स बाद में आपको अभी पढ़ेंगे, एक बार उसको पढ़ लीजिए अभी, फिर उसको नोट्स बनाइए, फिर उसको एग्जाम टाइम में रिपीट करिए
आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा आप कमेंट करिए, हम फिर से समझाएंगे, ठीक है। ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ। ये पूरे WBC का 6% होता है, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, हॉर्स शू शेप में, यानी कि घोड़े के नाल के आकार का न्यूक्लियस इसमें क्या है, पाया जाता है। जो मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट की कोशिकाओं में कैसा न्यूक्लियस होता है, तो घोड़े के नाल के आकार का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इनके अंदर घोड़े के नाल के आकार का न्यूक्लियस होता है, ये बात याद रखिएगा। अब आपको पहले से पता है कि इनमें ग्रेन्यूल्स होते नहीं है, हमें केवल इसमें क्या बनाना है, साइटोप्लाज्म, ओके। आपको इसमें केवल साइटोप्लाज्म बनाना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करेंगे कि ये जो मोनोसाइट्स है इनकी संख्या बढ़ती कब है, तो जब आपको ट्यूबरकुलोसिस यानी कि बात करेंगे टीबी, टीबी को बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। जब आप टीबी रोग से कोई प्रभावित है तो उसका जो शरीर, उसकी WBC का, कौन सी WBC की संख्या बढ़ी हुई है, तो बढ़ी हुई है आपके मोनोसाइट्स की, ठीक है। इनकी संख्या तब बढ़ती है, बात ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि हाँ, ये मेन पॉइंट हो गया है, कुछ ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जैसे क्वेश्चन बनता है हमने सारा बता दिया। तो ये था आपका पूरा WBC। अगर कुछ ऐसा पॉइंट लग रहा है कि हम बोले हैं आपको समझ में नहीं आया है, तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, ताकि तभी आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। आधा देख के ऑफ कर देंगे तो आपको अच्छे समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, लाइक और सब्सक्राइब प्लस शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।